जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कलयुग में हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो भक्तों की मनोकामना को बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं। वैसे तो श्री राम भक्त हनुमान भगवान श्री राम का नाम लेने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि किसी बड़ी मनोकामना की पूर्ति बहुत जल्द हो जाए या फिर किसी बड़े संकट से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हनुमान जी के प्रिय मंत्र द्वारा अगर आप साधना कर लेते हैं दोस्तों, तो कोई भी मनोकामना हो, कितना भी बड़ा संकट हो, बहुत जल्दी दूर हो जाता है। दोस्तों, हनुमान जी की साधना में साधक के भाव सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। किसी प्रकार से स्वयं को हनुमान जी के प्रति आप समर्पित कर देते हैं पूरे मन से, और फिर उस मंत्र का अगर आप पूरी साधना से सिद्ध कर लेते हैं, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। यदि आप नियम पूर्वक साधना समय को पूरा करते, तो आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी ही होगी। यदि साधक मंत्र साधना में सिद्धि अर्जित करने के उद्देश्य से साधना करता है, तो उसे पूर्ण रूप से स्वयं को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देना होता है दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में सर्वोपरि जो है वो यही है कि आपकी समर्पण भावना कैसी है। आप पूर्ण रूप से अगर हनुमान जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो आपके लिए हनुमान जी की साधना करना बहुत ही सरल और आसान हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हनुमान जी की साधना का मंत्र क्या है, उस साधना के मंत्र की विधि क्या है, किन किन बातों का आपने ख्याल रखना और किस तरह से करना है आपने हनुमान जी की साधना मंत्र का जप। क्योंकि इस साधना मंत्र से आप कठिन से कठिन कार्य को भी संभव कर सकते हैं। उस मंत्र के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँ दो हनुमान जी के साधना के मंत्र। उसमें पहला मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकायम ओम फट। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो इन दोनों मंत्रों की जानकारी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो ये तो हो गए मंत्र। अब हम जान लेते हैं कि हनुमान साधना आपने करनी किस तरह से, कितने दिन तक करनी है, उसकी पूरी जानकारी हम जान लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपने साधना के लिए एक जगह फिक्स करनी है। घर का कोई ऐसा कमरा, ऐसा कोना जहाँ पे कम से कम डिस्टरबेंस हो, जहाँ पूरी शांति से पूरे मन से आप मंत्र साधना कर सके, ऐसी जगह का चुनाव करना। हो सके सबसे बढ़िया जगह घर का नॉर्थ ईस्ट कोना। अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई आपके कमरा इस तरह से है जहाँ पूरी शांति से आप पाठ कर सके, तो वो आपने सेलेक्ट करना है। उस जगह को बिल्कुल साफ सुथरा कर लेना है, और साफ करने के बाद में वहाँ गंगा जल का छिड़काव करके पूरे वातावरण को पवित्र कर लेना है। और उसके बाद में वहाँ पर आपने एक चौकी पूर्व दिशा की तरफ बिछानी है, और उस चौकी के ऊपर केसरिया या फिर लाल कपड़ा जो वो बिछा देना है। और फिर उस लाल कपड़े पर हनुमान जी की प्रतिमा या फिर कोई सिद्ध यंत्र आपके पास है तो वो स्थापित कर देना है। और फिर उसके बाद में चौकी के बाईं तरफ यानी कि ईशान कोण में एक मिट्टी के कलश की आपने स्थापना करनी है। इसके लिए आप एक प्लेट में थोड़े चावल लें, उसके ऊपर आपने मिट्टी का जो कलश है वो पानी भर के रख देना है। फिर उसके ऊपर अगर नारियल, पानी वाला नारियल अगर हो, सबसे बढ़िया पानी का नारियल ही रहता है, गीला नारियल ही आपने इसमें रखना चाहिए। अगर ना हो तो आप एक ऑप्शन के रूप में सूखा नारियल रख सकते हैं। उस नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर कलश के ऊपर स्थापित करना है, और उसके बाद में केसरिया रंग के वस्त्र आपने धारण करके ही पूजा करनी है। लाल या केसरिया रंग के कपड़ों के साथ में ही आपने साधना करनी है। साथ ही आपकी पूजा का आसन भी दोस्तों लाल रंग का हो, इस बात का ख्याल रखें। तो इस तरह से आपने तैयारी करनी है। उसके बाद में आपको चाहिएगा एक घी का दीपक। दोस्तों, दीपक इतना बड़ा हो, या आप इस तरह से व्यवस्था करें कि दीपक जो है पूरी साधना के बीच में जलता रहे, किसी तरह की विघ्न बाधा न आने पाए, इसका ख्याल रखें। और दीपक छोटा है तो आपने बीच बीच में घी डालते रहना होगा, इस बात का आपने ख्याल रखना है। धूप बत्ती आपको लगेगी, और पूरे मन से आपने जो है वो साधना करनी है। इसके साथ ही कोई भी चीज़ का आप प्रसाद के रूप में चाहे तो आप गुड़ चना रख सकते हैं, खाली गुड़ भी पूजा में आप रख सकते हैं। इस तरह से आपने पूरी व्यवस्था कर लेनी है। उसके बाद में अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल लेकर आपने
पूजा का संकल्प लेना है। संकल्प किस तरह से लेना है? हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपना नाम बोलेंगे, फिर गोत्र बोलेंगे, फिर आपकी कृपा से हनुमान जी का ये मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता प्रदान करें। ऐसा कहकर हाथ के जल को जमीन पर छोड़ दें। अब हाथ से 3 बार जमीन को स्पर्श करते हुए 3 बार आपने बोलना है, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। अब आप दाएं हाथ में गोमुखी में रुद्राक्ष की माला लेकर अपने पहले एक माला अपने गुरु के नाम की आपने कर लेनी है। दोस्तों, अगर गोमुखी आपके पास नहीं है तो किसी रुमाल या किसी टॉवल को लाल रंग के, उसमें आप माला को कवर करके आपने जप करना है। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप जप करें तो आपको माला को कवर करके जप करना चाहिए। और गुरु के नाम की माला के बाद में अपने गणेश जी के मंत्र की माला करनी है। गणेश जी के मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र की आपने एक माला कर लेनी है। और इसके बाद में भगवान श्री राम का स्मरण करना है आपने। और उसके बाद में जो 2 मंत्र मैंने आपको बताया, उनमें से किसी एक मंत्र का आपने जप शुरू कर देना है। शुरू के कुछ दिन आप मंत्र जप बोलकर करें, क्योंकि आपको लर्न नहीं होकर रखा होगा स्टार्टिंग में, तो कुछ दिन तो आपने उसको बोल करके जप करना है। उसके बाद में मन ही मन मंत्र का उच्चारण है वो आपने करना है। यानी कि आपकी वॉइस है वो सुनाई नहीं दी, आपने पूरे मन से उसका उच्चारण कंटिन्यू रखना है। फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार मंत्र की जप की संख्या आपने निर्धारित करनी। जैसे आप 3 माला की, फिर 5 माला या इससे अधिक भी आप जप कर सकते हैं। लेकिन आपने लगभग 45 मिनट से 1 घंटा या 1.5 घंटे तक मंत्र जप आप कर सकते हैं। और मंत्र जप का जो समय है वो सवाया रखना चाहिए। तो आप सुबह के 7 बजे, 8:15 बजे, 9:15 बजे या फिर 10:15 बजे में भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन समय आपने निश्चित करना है कि किस समय आप रोज उसी समय जप करें। इसलिए आपने एक फिक्स समय पहले दिन ही फिक्स कर लेना कि मैं इतने बजे बैठकर मंत्र जाप करूंगा, और डेली उसी समय पर आपने मंत्र जप करना है। और इस मंत्र जप को आपको लगातार 41 दिन 41 डेज तक करना है। उसको ख्याल रहे, इसीलिए क्योंकि 41 डेज की साधना इसलिए स्त्रियों को नहीं करनी है, सिर्फ पुरुष ही इस साधना को कर सकते हैं। और 41 दिन पूर्ण होने पर हवन आपने करना है और अधिक से अधिक हनुमान जी के मंत्र की आहुतियां देनी है। और पूरे 41 दिन तक हनुमान जी की चौकी आपने वहीं पर स्थापित रहने देनी है। चौकी एक बार स्थापित करने के बाद आपने उसे उठाना नहीं है। इसीलिए दोस्तों, शुरू से ही आपने ऐसी जगह का चुनाव करना है जहां पर किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं हो, जहां 41 दिन तक चौकी रहती तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या आपके घर में नहीं हो। और साधना पूर्ण होने पर नारियल को कुछ दक्षिणा के साथ में हनुमान जी के मंदिर में आपने चढ़ाना है। जो कलश स्थापना में आपने नारियल रखा है, उस नारियल को आपने दक्षिणा के साथ हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा के आना है। और दोस्तों, हो सके तो साधना जो है पूर्णिमा, मंगलवार या शनिवार के दिन शुरू करनी चाहिए। और साधना के दौरान हर मंगलवार को आपने हनुमान जी को चोला अर्पित करना है। चोला कैसे अर्पित करते हैं इसकी विधि मैंने आपके साथ पहले ही शेयर की है, आपको डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। और मंगलवार के दिन जब भी समय मिले तो आपने सुंदरकांड का पाठ भी जरूर से करना चाहिए। और एक डिब्बे में हनुमान जी के चरणों का सिंदूर आपने लाकर हमेशा रखना चाहिए। और उसी सिंदूर से आपने तिलक करके जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आपके पास पहले से लाया हुआ सिंदूर नहीं है तो आप अपने घर में जो सिंदूर है उसे घर में जो हनुमान जी की प्रतिमा है उनके पैरों पे लगाकर फिर उसे एक डिब्बे में आपने स्टोर कर लेना है। फिर उसी से तिलक करके आपने जो है ये साधना करनी है। दोस्तों, ये तो हो गई साधना की विधि। अब जान लेते हैं इसके नियम क्या क्या है। सबसे पहली चीज है कि साधना में मंत्र जप की संख्या एक समान रखें। प्रतिदिन एक ही समय पर मंत्र जप करना है। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। जिस समय डेली आप बिल्कुल फ्री हो, शांति से जिस समय आप पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, उसी समय को आपने मंत्र साधना के लिए सेलेक्ट करना है। और मन में दृढ़ संकल्प और हनुमान जी के प्रति आपका समर्पण भाव बिल्कुल सच्चा होना चाहिए। पूर्ण रूप से साधना काल के दौरान आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी स्त्री, लड़की के बारे में गलत विचार, गलत सोच आपने बिल्कुल भी नहीं लानी, क्योंकि अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं तो आपकी साधना
भंग हो जाएगी। हर स्त्री या लड़की में माँ और बहन की नज़र का भाव रखना है। यदि आप शादीशुदा हैं तो साधना काल के दौरान आपने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जब भी समय मिले राम नाम आपने रट लेना है, हनुमान जी के भजन सुनने हैं। राम नाम ही आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकता है, क्योंकि हनुमान जी को राम जी का नाम सबसे अधिक प्रिय है। साधना काल के दौरान सफाई का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, स्वयं को स्वच्छ और पवित्र बनाकर रखना है। साधना काल के दौरान आपको जमीन पर ही सोना चाहिए और बेवजह दूसरों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और साधना के समय केसरिया या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही आपने मंत्र जप करना चाहिए। दोस्तों, ये मंत्र साधना जो है, हनुमान साधना मंत्र में से आप कोई भी मंत्र लेकर अगर इस तरह से 41 दिन अगर आप जप कर लेते तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। आप जिस भी पर्पस के लिए ये साधना करते हैं वो 101% जो है वो पूर्ण होती ही है, क्योंकि ये दोस्तों बहुत बड़ी शक्ति वाला वरदान ही मतलब वरदाई मंत्र माना गया। ये साधना बहुत ज्यादा शक्तिशाली मानी गई है, इसलिए दोस्तों इसे लाइटली बिल्कुल ना ले। बेवजह के प्रयोगों के लिए कि काम करता है कि नहीं, सिर्फ इस पर्पस के लिए साधना को भूल कर भी ना करें। अगर आपके मन में कोई मनोकामना किसी पर्पस से आप साधना करना चाहते हैं तो जरूर से कीजिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, वरना इसके परिणाम जो है बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी पूरे रूप से हनुमान जी में पूर्ण आस्था है, पूरी विश्वास है आपको, तभी इस साधना को आपने करना चाहिए। दोस्तों, ये फल तो देती है, इसलिए अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आपने इसको जरूर से करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, ये साधना स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए, ये साधना सिर्फ पुरुषों को ही करनी चाहिए। दोस्तों, इस रिलेटेड कोई भी अगर आपके सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिख दीजिए। आप लिखेंगे जय श्री राम और हनुमान जी कर देंगे आपका बेड़ा पार। जय श्री राम।